आखिर क्या होता है और किस तरीके से बुद्ध धर्म की कथा को के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ में कथावाचिका जी हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम, और आपके पूरे चैनल से जुड़े हुए लोगों को हमारी तरफ से सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम है। और मैं बुद्ध कथावाचिका गायिका मैना राज, जिला हरदोई से, और अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करती हूँ। आप बुद्ध कथा करती हैं, और ये बुद्ध कथा की प्रेरणा आपके अंदर कैसे आई? मतलब सनातन धर्म की भी बुद्ध कथा कथाएं होती हैं, लेकिन बुद्ध धर्म की कथा क्यों करती हैं? बुद्ध धर्म की कथा ये हमारे अंदर कुछ जागृत हुआ, और अपने परिवार के लोगों से और समाज के लोगों से हमने प्रेरणा ये ली। तो हमने अपने समाज में कुरीतियाँ देखी और अपने समाज के लोगों का शोषण होते हुए देखा, तो हमें लगा कि हमको अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए। कितनी उम्र से आप बुद्ध कथा करती हैं? हम 9 वर्ष की उम्र से बुद्ध कथा करते हैं। लेकिन लोग तो डीएम एसडीएम बनने का सोचते हैं, आप बुद्ध कथा करने लगी, क्या कारण है? डीएम एसडीएम अगर बनते तो हम जिला ही केवल सुधार सकते थे, और बाकी अगर हम समाज का काम कर रहे हैं तो पूरे हम भारत को संभाल सकते हैं। और जहाँ तक हो सकता है कि हम राज्य से लेकर पूरे भारत तक अगर हो सकेगा आप सभी लोगों का सहयोग, तो हम देश विदेश तक जाकर के अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और डीएम जिले को संभाल सकता है। तो इसलिए मैंने इसको कहा। आपका नाम तो मैंने काफ़ी सुना था। और ये बताइए कि आप जो बुद्ध कथा करती हैं, काफ़ी तरह के इसमें ज़्यादातर सच्चाई को दिखाया जाता है, लेकिन कुछ मनवादी व्यवस्था के लोग हैं इस सच्चाई को गलत तरीके से देखते हैं, और उसके बाद में बुद्ध कथा वाचिकों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उन पर केस लगा देते हैं। देखा मैंने अभी एक कथा वाचिका है, उन पर केस लगा हुआ है, उससे क्या कहेंगे? पहले तो बात हमारी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बुद्ध कथावाचकों से ऐसा शब्द बोलिए कि जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, और बाकी प्रमाण के साथ में बोलिए, और उसके साथ में अगर तुम्हारे साथ में कोई टीका टिप्पणी करता है, हकीकत बोलने का प्रयास करें, और बाकी अगर कोई टीका टिप्पणी करने का प्रयास करता है तो अपने साथी जितने पूरे हमारे बुद्ध कथावाचक हैं सभी लोग, और साथ ही साथ जितने सुनने वाले सभी लोग एक साथ में मिल करके उसका विरोध करें, क्योंकि आज हमारे समाज का एक का मुंह बंद किया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे ये व्यवस्था वापस पहुंचा दी जाएगी कि हमारे पूरे भारत के लोग अपने धर्म की बात, अपने पूर्वजों की बात, अपना इतिहास लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए हमारे लोगों के ऊपर जगह जगह पर केस किए जा रहे हैं। तो इसके विषय में हमारे समाज के लोगों को एक साथ मिलकर के चलना चाहिए, और एक साथ मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए। बुद्ध कथा की परमिशन ली जाती है, और देने से भी प्रशासन नकार जाता है। उसके बाद में जो सनातन धर्म की कथाएं होती हैं उनको परमिशन मिल जाता है, परमिशन नहीं लेते फिर भी कथाएं होती है, इससे क्या कहेंगे? इससे यही कहना है कि देखो भी आप लोग आंदोलन भी कर चुके हैं इसको लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल किया है। देखो, डोला नौटंकी जब होती है कोई परमिशन की जरूरत नहीं, जबकि उसमें ना जाने तरह तरह की बातें बोली जाती हैं, पता नहीं कितनी घिनौनी बातें बोली जाती है, और उसमें लोग परमिशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य वो चीज़ है कि सत्य बोलने के लिए हिम्मत और ताकत दोनों चाहिए। और उसके बाद में और समाज की ये दशा भी है कि लोग सत्य सुनना पसंद भी नहीं करते, और बेढंगे लोगों की तो ये तो हमेशा से चली आ रही है बात। उन लोगों को हमारी तुम्हारी आगे बढ़ती हुई उन्नति या लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और कुछ अपने लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं। इसके लिए अगर कहीं पर हमारी तुम्हारी लोगों की अगर कार्यक्रम हम लोग करते हैं, और अगर वहाँ पर टीका टिप्पणी हो रही, परमिशन नहीं मिल रहा है, तो खासकर हमारे लोगों से कहना है कि अपने से जो पहुँचे हुए लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, और सभी लोगों से मिलकर के परमिशन लेने की कोशिश करें। अगर नहीं मिलता, सभी लोग एकत्रित होकर के फिर जैसे बाबा साहब ने आंदोलन किया उसी तरीके से मिलकर के आंदोलन करके, परमिशन मिलेगा नहीं, परमिशन छीनना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग कार्यक्रम कर पाएंगे और आप लोग सुन पाएंगे। आप 9 वर्ष की उम्र से आप कथा कर रही हैं, कभी ऐसा हुआ है कि पंडाल में चलती कथा में विवाद हुआ हो? जी हुआ है, कई बार हुआ है, सीतापुर में भी हुआ है, लेकिन कार्यक्रम रुका नहीं। हम लोगों ने उस हिसाब से कार्यक्रम किया कि हमारा कार्यक्रम फिलहाल रोकने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन हमारे लोगों ने मिलकर के, सभी लोगों ने मिलकर के संभाला, और फिर ऐसा शब्द नहीं हमने बोला कि किसी को ठेस पहुंचे। बाकी रोकने वाले तो हमेशा रोकते रहते हैं, टीका टिप्पणी करते रहते हैं। बाकी उसके लिए हम तो यही कहते हैं आप सभी लोगों से, जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी लोग बहुत ही कोशिश की जाएगी कि तुम आगे ना बढ़ सको, आप लोग तरक्की ना कर सको। जितना हो सके आप लोग खुद को और अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और एक साथ में मिल करके, चाहे परमिशन हो या किसी जगह की बात को लेकर के कोई भी विवाद हो, सभी लोग एक साथ मिल करके जहाँ भी जाना पड़े, जिला पे जाना पड़े, मंडल पे जाना पड़े, सभी लोग मिल करके पहुँचो, और वहाँ पर जा करके अपने हक और अधिकारों के लिए अपनी बात पेश कीजिए और अपने लिए लड़ाई लड़िए। आप जिस विरासत को बचाना चाहती हैं, आज बोध गया में जो हमारे मंदिर बने हुए हैं उन पर मनुवादी व्यवस्था के लोगों का कब्जा हो रहा है। लगभग 150 दिन हो गया आज धरना प्रदर्शन चलते हुए, और कुछ बनते लोगों को भी जेल में डाल दिया गया। इससे क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो अन्याय हो रहा है।
और इसमें अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं पर मतलब सरकार भी हमारे साथ में खेल रही है, क्योंकि यानी अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो हम लोगों को दबाया जा रहा है, हम लोगों को पीछे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी विरासत को न बचा सके। तो ये हमारा आप लोगों का सब लोगों का दायित्व बनता है कि वहाँ पर जा करके या जहाँ तक हो सके वहाँ पर इस चीज़ का मतलब परचम लहराया जाए और वहाँ पर एकत्रित हों सभी लोग, अपने इस विरासत को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे और जा करके अपने पूर्वजों की संपत्ति को मतलब बचा सकें। क्योंकि एक बार नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में आग लगवा दी गई और जिसमें सारी की सारी हमारी पुस्तकें जल गई, हमारा इतिहास जल गया, तो अभी भी वही धरोहरें अभी कुछ थोड़ी बहुत बची हैं, उनको भी नष्ट किया जा रहा है। तो उसके लिए सभी लोग एक होकर के बाबा साहब ने कहा था कि पहले नंबर पर शिक्षित हो, संघर्ष करो। तो यहाँ पर संगठन की जरूरत है कि वहाँ पर जा करके अपने लोगों को और अपने इतिहास को, अपनी विरासतों को बचाने के लिए वहाँ पर भी पहुँचे, अपने हक और अधिकारों के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाएं और हम आप लोगों के साथ में। तो साथियों, ये थी मैना राज, जिनका हरदोई में काफ़ी मतलब नाम है और ये बुद्ध कथा करती हैं। आपको बता दें कम से कम 150 दिन हो गया है आज बुद्ध गया में जो हमारे बुद्ध मंदिर है आज कब्जा हो रहा है। इसको लेकर सरकार बिल्कुल बेचिंत बैठी हुई है और हमारा सभी लोगों से निवेदन है, जो भी लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारी बहन ये बुद्ध कथा करती है, अगर इस पर किसी बात को लेकर टिप्पणी होती है तो आप सभी लोग इनके साथ खड़े हैं, जिससे इनकी जो हिम्मत है टूट ना पाए और समाज में ऐसे ही समाज को जागरूक करते रहें और सच्चाई की ओर जाती रहें। हमारे साथ जिन्होंने बुद्ध कथा करवाई, हम हिंदू ही क्यों बने, जिसने हमको अधिकार दिलाया और जिसने हमारे लिए एक नया धर्म अपने बच्चों को छोड़ दिया, उसके बच्चे घर पे रखे थे, उनकी लाश रखी थी, फिर भी छोड़ कर वो लंदन गया, हम लोगों के लिए ही तो गया। तो फिर हम ऐसी व्यवस्था से क्यों अपनाए जिसने हमें हमारे ऊपर बरसों तक अत्याचार किया, यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों को पानी तक पीने का अधिकार नहीं था। और यही कारण है, यहीं से प्रेरित होकर हमने अपना एक नया अलग संगठन बनाने की कोशिश की है और प्रयास करते रहेंगे। संगठन बना के बाबा साहब और बहिर महापुरुषों के मिशन को बढ़ाना चाहते हैं। यही हमारा अच्छा, ये बुद्ध कथा है जो गांव में कितनी बार करवा चुके हैं? ये हमारा द्वितीय वर्ष का है, दूसरी बात। कभी ऐसा हुआ है बुद्ध कथा आप करवाते हो, कथा बातचीत के द्वारा कोई आप शब्द निकल गए हो या किसी प्रकार की मतलब बातें हो गई हो, उसके बाद में विवाद हुआ हो गाँव में, कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई विवाद नहीं है, सारे लोग सम्मिलित होते हैं। यहाँ कई मतलब अनेक जातियाँ रहती हैं, पंडित भी आते हैं यहाँ सुनने। मतलब हम लोगों की व्यवस्था ऐसी है कि हम भी उनके यहाँ कोई भी आयोजन कार्यक्रम होता है तो वहाँ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ कोई विवादित प्रक्रिया तो पहली बात होती नहीं है। और ये सार्वजनिक समारोह, सार्वजनिक कार्यक्रम है, यहाँ कोई किसी एक के लिए बात नहीं की जाती है, यहाँ सार्वजनिक सर्व समूह के लिए बात की जाती है। यहाँ सभी को हम, क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ हम ही लोगों को अधिकार नहीं दिया। बुद्ध कथा हम लोग कराते हैं तो लोग बोलते हैं